नीरज भाई अभी तक की है, जिसमें कि जेडीएस को भी मतलब एक झटका लग सकता है कि वो अब तक किंग मेकर होते थे, शायद इस बार ना हो। खैर हम लोग लोकसभा और विधानसभा का कंपैरिजन भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन विजय जी, आप तो बंगलुरु में ही रहते हैं, बड़े करीब से वहाँ के देखते हैं, वहाँ के जनमानस में क्या चल रहा है इस समय। जैसे बहुत सारे इलाके भी किसी ने बताया कि बांट के देखना चाहिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं। किसी ने ये कहा कि वहाँ की जो जाति व्यवस्था कॉम्प्लेक्स है कि वो यूपी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे है। क्या आपको क्या लग रहा है, वहाँ क्या चल रहा है इस समय? देखिए, जैसे कि खालिद भाई ने बताया कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, वो काफी हद तक सही है, क्योंकि जिस तरह के कैंपेन हमने देखा करप्शन को लेकर के, पेसीएम का कैंपेन एक चला था जहाँ की पेटीएम की जगह पेसीएम का कैंपेन हुआ था, 40% कमीशन के करप्शन चार्जेस लगे थे कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने इस तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन जो एक माहौल, जो एक नाराजगी लोगों के बीच में है, शायद विपक्ष के कोई भी दल उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह है कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार हैं, खुद उन पर ही इतने करप्शन के चार्जेस हैं, उनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स कई मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए करप्शन के अगेंस्ट एक बड़ा कैंपेन खड़ा करना नामुमकिन सा हो रहा है। और बाकी रही बात जेडीएस की, जेडीएस ने लेट स्टार्ट किया, क्योंकि उनका एक तो जोन वाइज जो है लिमिटेशन कि वे दक्षिण कर्नाटक तक ही सीमित है, और वहीं पर वे फोकस करना चाहते हैं कि 40-45 सीटों तक अगर वे आ जाते हैं तो वे किंग मेकर बन सकते हैं। हालांकि आंकड़े इस समय कांग्रेस के फेवर में जरूर लग रहे हैं, लेकिन अभी 6 हफ्ते का समय है, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यहाँ पर दौरे करते आ रहे हैं, और जिस तरह से वे यहाँ के जो कास्ट डायनेमिक्स है उसको समझने की कोशिश करके रणनीति बना रहे हैं, तो कुछ हद तक बीजेपी स्थिति सुधारने की कंडीशन में दिख रही है। तो मेरे को तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से रिजर्वेशन की बात, आरक्षण की बात जो चल रही है, जिसमें मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हटा करके वोकलिगर्स और लिंगायत को दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं। जो इन्फ्लुएंशियल कास्ट है, वोकलिगर्स और लिंगायत के सबसे बड़े नेता जो है वो बीएस येडियुरप्पा है, और जिस तरह से बीजेपी उनको वापस अपने पूरे जो पॉलिटिकल कैंपेन और प्लान के सेंटर में रख रही है, साफ तौर से एक चीज दिखाता है कि वह लिंगायत वोट बैंक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां से उनको 60 से 65 सीटें जो कि लिंगायत डोमिनेंट एरियाज में हैं, आराम से उनकी किटी में आ सकती हैं। तो इसलिए हमने देखा कि भले ही एक तरीके से बनवास दिया गया था येडियुरप्पा को 2-3 साल के लिए, जहां वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा के साथ एक मंच पर दिखना भी नहीं चाहते थे, और आज अमित शाह हो गए या प्रधानमंत्री मोदी है, वे येडियुरप्पा के साथ मंच पर भी होते हैं और उनको उनके जो हाईलाइट करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। तो ये जो स्थिति है अभी काफी आई वुड से मोल्टन, और थोड़ा समय लगेगा कि स्थिति किस तरह से स्पष्ट होगी, लेकिन मेरे अंदाज से बीजेपी शायद यहाँ से जो अभी आंकड़ा दिख रहा है सी वोटर का, उससे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, और कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में। और तो विजय जी, आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी वोटर ने मन नहीं बनाया है, अभी वो एसेस कर रहा है दोनों साइड में, देखेगा कहाँ। मैं ये बात साफ तौर से कहना चाहूंगा कि जो कैंपेन राजनीतिक दल बना रहे हैं और जो एक वोटर की उम्मीदें हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। वोटर यहाँ पर कौन है? वोटर यहाँ पर मिडिल क्लास, बैंगलोर जैसे सिटी में जहाँ पे कि 28 सीटें हैं, ये सेमी अर्बन एरियाज में जिस तरह से इन्फ्लेशन, जॉब कट्स और अन्य प्रॉब्लम्स है, कोई भी राजनीतिक दल उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। तो जहां तक वोटर है उसके लिए एक इशूलेस इलेक्शन है कि जहां कुछ बड़ा कर नहीं सकता, क्योंकि बीबीएमपी की करप्शन, जिसके की घोटालों की संख्या इतनी बड़ी है कॉरपोरेशन की कि आरोप लगते पर, लेकिन लोग उम्मीद खो चुके हैं कि अगर आज बीबीएमपी बीजेपी के कंट्रोल में है, कल अगर कांग्रेस के उसमें भी आएगी तो स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जो करप्शन का एक नेटवर्क बन गया है वह बहुत बड़ा है यहाँ पर अर्बन एरियाज में। तो इश्यूज जो वोटर चाहता है कि राजनीतिक दल एड्रेस करें, और जो राजनीतिक दल सिर्फ कास्ट
इक्वेशंस पर ही डिवाइड करके ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है और उम्मीद वोटर यही कर रहा है कि शायद कभी कोई उनके मुद्दों को लेकर के सुनेगा। आपको याद होगा कि जिस तरह से बाढ़ आई थी जी पिछले साल बैंगलोर में और लाखों लोगों के घर डूब गए थे, लेकिन अभी तक न किसी को कॉम्पनसेशन मिला है, न कोई इशू कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि अगर ऐसी बरसात हो। मतलब आपको याद होगा कि पूरा आईटी कॉरिडोर 10 दिन के लिए बंद रह गया था, आईटी एक्सपोर्ट्स 10 दिन के लिए आईटी कंपनीज परेशान थी। तो इस तरह का जो एक रिड्रेसल जो लोग उम्मीद करते हैं, वैसा शायद नहीं अभी है। किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आश्वासन उस तरह का दिया नहीं। ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या आपने उठा दी इसका तो कोई एड्रेस करता नहीं। पाठक जी, आप भी सर पड़ोसी राज्य में ही ज्यादातर प्रवास कर रहे हैं आजकल।